हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में आज हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग के साथ साथ माइक्रो टीचिंग टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं जिन पर हमारा मेजर फोकस रहेगा। इन तीनों लेवल्स में से गारंटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर है शिक्षण के स्तर, जिसमें 3 स्तर आते हैं: स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हो। ये सब चीजें आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूँ। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं, कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर वन में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षण के कितने स्तर होते हैं। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं: स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ठीक है, इंग्लिश में इसको मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल कहा जाता है। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के स्तर में सबसे छोटा स्तर कौन सा होता है या सबसे बड़ा स्तर कौन सा होता है। तो सबसे छोटा स्तर होता है मेमोरी लेवल, सबसे छोटा होता है स्मृति स्तर, उसके बाद आता है बोध स्तर और सबसे हाईएस्ट लेवल का जो सबसे बड़ा स्तर होता है वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतनशील स्तर। तो अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो 2 नंबर आपके एग्जाम में जरूर पक्के हो सकते हैं, चाहे फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इन सभी लेवल्स को अब डिटेल में हम देखेंगे। ओके, यहाँ पर देख सकते हो स्मृति स्तर, सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि 3 लेवल्स हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मेन प्रोपोनेंट कौन है, यानी कि कौन वो इंसान है जिन्होंने ये स्तर बनाए, जिन्होंने इन स्तर को इंट्रोड्यूस किया। तो पहला आ जाता है स्मृति स्तर, जिनको इंट्रोड्यूस किया गया था हार्वर्ड के द्वारा। दूसरा है बोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल, इनको किया गया था मॉरिसन के द्वारा। हिंदी इंग्लिश में सेम ही है क्योंकि ये किसी पर्सन के नाम है। तीसरा है चिंतनशील स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल, ये बनाया गया था हंट के द्वारा। ये नाम आपको जरूर याद रखने हैं, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो सबसे छोटा स्तर मैंने आपको बताया, सबसे छोटा स्तर मैंने बताया स्मृति स्तर होता है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर चीजों को हम डिस्कस करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उनको एबीसीडी सिखाया जाता है। सबसे पहले आप लोगों ने अपने जीवन में क्या चीज पढ़ी थी, स्कूल जाकर एबीसीडी पढ़ी थी। उस वक्त क्या आपको पता था कि ए फॉर एप्पल होता है, एप्पल क्या होता है, उससे क्या करते हैं, या इस चीज से जिस चीजों में डिटेल पता थी, नहीं पता थी। एबीसीडी आगे जाकर कहां पर इस्तेमाल होगा ये चीजें पता थी, नहीं पता थी, लेकिन फिर भी आप लोगों को ए टू जेड तक पूरा का पूरा याद था। आप लोगों को एक गाने की तरह, एक पोयम के रूप में ये चीजें याद करवाई गई थी, जिसको रट्टा मारना कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में इसको रोट मेमोराइजेशन कहा जाता है।
सो मेमोरी लेवल में स्मृति स्तर में रट्टा मारना सिखाया जाता है बच्चों को, जिसमें उनको ये समझ नहीं होती है कि ये चीज क्यों हमारे काम आएगी, इस चीज का हमारे लिए क्या बेनिफिट है, इस चीज का कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, उनको कुछ भी नहीं पता। बस गाने की तरह, पोयम की तरह हर एक चीज वो याद करते हैं, जिसको कहा जाता है रोट मेमोराइजेशन, यानी कि रट्टा मारकर चीजों को याद करना। क्लियर है? इसके अलावा स्मृति स्तर अल्हड़ होता है। अल्हड़ का मतलब है यहाँ पर थॉटलेस। अब छोटे बच्चे सोचते थोड़ी ना, उनको आप ए फॉर एप्पल, जेड फॉर जेब्रा तक कुछ भी सिखा दो, वो उसको याद कर लेंगे बिना सोचे समझे, है ना। तो ये क्या होता है, थॉटलेस होता है, जिसमें वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। ओके, यहाँ पर इसको इस तरीके से देखते हैं। मेमोरी लेवल टीचिंग emphasize on representing a fact and information and it's all about cramming। cramming का मतलब भी होता है रट्टा मारना। ठीक है, ये क्या करता है, तथ्य और सूचना के प्रतिनिधित्व पर जोर देता है। और जहां पर भी बच्चों को रट्टा मारकर चीजें सिखाने की बात आती है, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट स्मृति स्तर। ओके, ठीक है। इसमें और क्या चीजें होती हैं, मेमोराइजेशन इसमें यूज होता है। मेमोराइजेशन का मतलब क्या होता है, याद रखते हैं बच्चे हर एक चीजों को। ठीक है, जो जितना भी ज्ञान होता है, जितनी भी जानकारी छोटे बच्चों को दी जाती है, उसको वो डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं, बिना ये सोचे समझे कि इसका क्या बेनिफिट है, ये गलत बात है या सही बात है। अब आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके आसपास छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, उनको कोई बाहर से आकर कुछ गलत बातें भी अगर सिखा जाता है ना, गाली देना भी सिखा देते हैं, तो वो बोलते हैं। अब आप लोग अगर अपने घर में गाली देते होंगे, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, वो भी गाली देने लग जाएगा, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। उनको उस गाली का मीनिंग नहीं पता होगा, लेकिन वो देख रहे हैं कि अच्छा ऐसी सिचुएशन जब होती है तो वहां पर गाली देकर के जाना होता है, क्योंकि आप उनके सामने ये काम कर रहे हो, वो रट्टा मार रहे हैं, उन्होंने मेमोरी में चीजों को स्टोर कर लिया है विदाउट सोचे समझे। इसीलिए मेमोरी लेवल को कहा जाता है थॉटलेस, यानी कि अनहड़। क्लियर है? नेक्स्ट इज इट इज इनिशियल स्टेज। ये सबसे पहला स्तर होता है, प्रारंभिक चरण होता है टीचिंग में। ठीक है, जो कि रोट लर्निंग पर ध्यान देता है, जिसमें बच्चों को फैक्ट्स या कोई भी चीजें या कुछ भी चीजें रट्टा मारकर उनको इसके बारे में आदत डाली जाती है। ये होता है मेमोरी लेवल। ठीक है, अब एक सवाल यहाँ पर आता है कि स्मृति स्तर में जो हमारे पास इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन का मतलब है जो मूल्यांकन होता है, वो किस प्रकार से किया जाता है। मूल्यांकन मतलब, अब देखो जैसे बड़े हो जाते हैं हम, तो पूरा सेमेस्टर पढ़ते हैं, फाइनल एग्जाम होता है, ठीक है, तो वो इवैल्यूएशन होता है, वो चेक किया जाता है कि आपने कितना सीखा, कितना समझा। तो वैसे ही जब छोटे बच्चे होते हैं, जो मेमोरी लेवल होता है, उसमें मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। सो उसमें मूल्यांकन किया जाता है ओरल, रिटन। ठीक है, मौखिक और लिखित रूप से किया जाता है वहां पर टेस्ट। एंड इसके अलावा ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, जो निबंध प्रकार के प्रश्न होते हैं, वो भी मेमोरी लेवल पर होते हैं। अब यहाँ पर आप इस वाले पॉइंट को लेकर के एग्जाम्पल में कंफ्यूज मत होना कि मैम इतनी देर से छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो उनको कहाँ पर ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, निबंध प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो मेमोरी लेवल ओवरऑल वही चीज है जिसको आप बिना सोचे समझे बस रट्टा मार लेते हो। चाहे बड़े होकर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो बचपन में नहीं बल्कि अभी कॉलेज वगैरह तक भी हैं, तो भी वो रट्टा मार लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, उसमें वो एकदम से चेक कर सकते हैं चीजों को। इसके अलावा ये शिक्षक केंद्रित होता है, टीचर सेंट्रिक होता है। ठीक है, टीचर सेंट्रिक क्या होता है कि जो भी शिक्षक कहेंगे, जैसा भी शिक्षक कहेंगे वैसे ही पढ़ाई होगी, जो शिक्षक का मन होगा वो पढ़ाएंगे, जिस तरीके से शिक्षक पढ़ाना चाहते होंगे वही पढ़ाएंगे। इसमें शिक्षार्थी यानी कि जो छात्र छात्राएं होती हैं, उनका कोई भी रोल नहीं होता, उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ओके, इसके अलावा यहाँ पर अगर देखोगे, सो मेमोरी लेवल सबसे प्रथम चरण होता है। ठीक है, प्रारंभिक चरण होता है ये शिक्षा का। और इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि जो भी आपको बुक्स दी जाती हैं, जो भी आपको सुनाया जाता है, उनसे आप चीजें बहुत आसानी से सीख जाते हो। ठीक है,
आई होप यहाँ तक मेमोरी लेवल बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका है। पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूँ, जिसमें आप सब भी अपने सारे डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर वन की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, पीवाईक्यूज की पीडीएफ्स भी मैं रेगुलर बेसिस पे आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करती रहूंगी। अंकिता सूद पेपर वन नेट सेट प्रिपरेशन नाम से आपको टेलीग्राम पर ये चैनल सर्च करना है एंड जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेना है अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। अगला आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि बोध स्तर। सो बोध स्तर मॉरिसन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। ओके, ठीक है, मॉरिसन के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें दो चीजें आती हैं, मेमोरी प्लस इंसाइट, मेमोरी और अंतर्दृष्टि। एक तो जो चीजें आपके दिमाग में है और कैसे उसको एक्चुअल में यूज करना है वो आता है इसमें। ठीक है, अब देखो मेमोरी लेवल में किसी बच्चे का ही एग्जाम्पल लेते हैं। एबीसीडी आपको सिखा दिया, रट्टा मारकर उसमें रोट लर्निंग करके एबीसीडी सिखा दिया। उससे बड़ा लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि स्तरीय शिक्षण को समझ। इसमें ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल को बोध स्तर कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो चुकी है। इसको कहा जाता है बोध स्तर। ओके, सो रोट लर्निंग जो रट्टा मारकर हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल में चीजों को समझी थी, अब हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी लेवल में जो रट्टा मारकर चीजें समझी थी, अब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल में उस चीज के बारे में और समझ रहे हैं कि एक्चुअल में जो चीजें हमने पढ़ी है उसको यूज कहाँ पर और कैसे करना है, इसका क्या बेनिफिट है, ये हम जो पढ़ रहे हैं इसका क्या मीनिंग है, ये सब चीजें, इसका क्या मतलब है, ये सब चीजें आप बोध स्तर पर समझने लग जाते हो। इसमें स्टूडेंट्स जितने एक्टिव होते हैं उतना ही एक्टिव टीचर को भी होना पड़ता है, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये मेमोरी लेवल से थोड़े से एक ऊंचे स्तर का शिक्षण होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों को इतना बनाया जाता है, इतना कैपेबल बनाया जाता है कि वो एक ऊंचे लेवल तक सोच सके। उनके दिमाग में जो फैक्ट है, जो बातें हैं, जो लॉजिक है, उन सब चीजों को, जो तथ्य है, उनको वो कैसे प्रेजेंट करें किसी के सामने, कैसे उन तथ्यों को समझकर वो देखें। ठीक है, तो ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आती हैं। देखो, समझ विकसित करके विषयों में महारत हासिल करना। यहाँ पर जो रट्टा मारा था उस चीज को अभी वो समझ गए हैं, समझ उनकी इतनी विकसित हो चुकी है कि वो महारत हासिल कर चुके हैं। अब जैसे देखो, एक चीज और बताते हैं आपको, एग्जाम्पल बताते हैं इसका। पहले, सबसे पहले रट्टा मारने वाले कॉन्सेप्ट में आपको एबीसीडी जेड तक सिखा दिया गया। ठीक है, उसके बाद आपको स्कूल में सिखाया जाता है CAT कैट, MAT मैट, ये सब सिखाया जाता है ना। ये सब सीखने के बाद और क्या होता है, ये सब सीखने के बाद आपको स्पेलिंग्स जोड़ना सिखाया जाता है। ठीक है, अब आपने क्या किया था, रोट लर्निंग में ये सब चीजों को रट्टा मारा था, यहाँ पर भी हो सकता है आप लोग रट्टा मार रहे हो। अब आप समझ गए कि CAT कैट होता है, MAT मैट होता है, तो RAT रैट ही बनता होगा। ऐसे करते करते आप चीजों को समझ रहे हो कि अच्छा ये ऐसी चीजें बनती है। NAT नैट बन सकता है। आप इस तरीके से चीजों को समझ गए। ये होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। समझ विकसित करके अपने उस विषय में महारत हासिल करना। विचार मग्न ये होता है, इसमें थोड़ा सा बच्चा थॉटफुल हो जाता है, सोचने के कैपेबल हो जाता है। ठीक है, चीजों को समझने लग जाता है और ये शिक्षक केंद्रित होता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है। एक इशू यहाँ पर और भी हो चुका है, ये वाला होता है शिक्षक केंद्रित। देखो, ये है टीचर सेंटर्ड, इसको काट दीजिए। ये है आपका लर्नर सेंटर्ड और ये वाला है सब्जेक्ट सेंटर्ड। ठीक है, ये वाला आपका है शिक्षार्थी केंद्रित और ये है विषय केंद्रित। ऐसे इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, ये है। फिर हमने देख लिया अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण का बोध स्तर क्या होता है। इसके बाद आगे आता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, ये हंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। ये लेवल जो है ये सबसे उच्च स्तर का लेवल होता है। इसमें कोई भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा समझदार हो जाते हैं,
बहुत एक अच्छा नॉलेज उनको हो जाता है। प्रॉब्लम सेंटर्ड मेथड यहाँ पर होने लग जाता है, सब्जेक्ट सेंटर या प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। अब देखो मेमोरी लेवल में जैसे कैसे करके रट्टा वगैरह मार कर आपने चीज को याद रख लिया, ठीक है, मेमोरी लेवल में, जो कि सबसे छोटा लेवल है। उसके बाद बोध स्तर वाले उसमें आपने क्या किया, मेमोरी लेवल में जो रट्टा मारा था उस चीज की थोड़ी सी समझ आपको होने लग गई। तीसरा लेवल में क्या हो गया, इस लेवल पर जो चीजें आप समझे थे उस नॉलेज को, उस ज्ञान को इकट्ठा करके रियल लाइफ में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है ये चीज आप समझ जाओगे। ठीक है, सो ये होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान, आलोचनात्मक और रचनात्मक स्वतंत्र मौलिक सोच विकसित करना इसमें आता है। ये प्रॉब्लम सेंटर्ड मेथड होता है, समस्या केंद्रित होता है, या फिर इसको हम विषय केंद्रित भी बोलते हैं। तो दोनों चीजें ही आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है, इसमें जो टीचर होते हैं ना वो डेमोक्रेटिक होते हैं, यानी कि टीचर अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करते, टीचर ने जो सिखाया बच्चे उस चीज को बहुत अच्छे से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने देखा था ऐसे टाइप टेस्ट। ऐसे टाइप टेस्ट मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था, ये क्या होता है, ये होता है निबंध प्रकार का परीक्षण। तो यहाँ पर निबंध प्रकार के प्रश्न होते हैं, आलोचनात्मक और रचनात्मक कौशल भी देखा जाता है। ठीक है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस क्रिटिकल और क्रिएटिव स्किल्स बच्चे की इंक्लूड की जाती हैं। ओके, सो ऑलरेडी भी इस टॉपिक पर एक वीडियो प्रीवियस साइकिल की है, उस पे भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, वहां से और भी क्लियर हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट। सो कहीं पर भी एक वर्ड, ये मैंने आपको ना एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, बहुत से बच्चे इसका रिप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर आप जानते हो। एक प्रश्न आया था पहले भी एग्जाम में, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जिस भी स्टेटमेंट में आपको रिकॉल, चीजों को बार बार याद करना, ठीक है, आपके दिमाग में कोई चीज है, कोई नॉलेज है, उसको सोच समझ कर आपने याद किया, वापस होता है ना, चीज को सोचकर हम याद करते कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ था या मैंने ये पढ़ा था, वो जो रिकॉल होता है। अगर रिकॉल शब्द आपको प्रश्न में दिख जाए तो वो कौन से मेमोरी, कौन सा लेवल हो सकता है, टीचिंग का वो कौन सा लेवल हो सकता है, तीनों में से मुझे आंसर बताइए। सब चीजें एक्सप्लेन की है मैंने अभी आपके साथ, इसका आंसर भी आपको आना चाहिए। ओके, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो। इसके अलावा अगला है सूक्ष्म शिक्षण, यानी कि माइक्रो टीचिंग। सो माइक्रो टीचिंग भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो माइक्रो टीचिंग इज अ टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल्स। ओके, सो ये क्या है, ये एक शिक्षण कौशल सीखने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण तकनीक है। माइक्रो टीचिंग क्या है, एक ऐसी तकनीक है जिससे कि टीचर्स को, शिक्षक को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कैसे टीचिंग स्किल्स को सीखे। अब आप लोगों ने देखा होगा बीएड क्या है, बीएड आप में से बहुत बच्चों ने की होगी, ठीक है। एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आप में से कई बच्चों ने की होगी। तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि आपको वो स्किल्स दी जाती हैं, वो गुण आप में दिए जाते हैं, वो कौशल आपको सिखाया जाता है कि एक अच्छा टीचर कैसे बनना है, अपनी बात बच्चों को तक कैसे पहुंचानी है। अगर बच्चे नई चीजों को समझ रहे तो बार बार उनको कैसे सिखाना है, कैसे अपने पढ़ाने के तरीके को आपको अच्छा रखना है, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। सो सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग भी यही होता है, ये एक शिक्षण प्रशिक्षण तकनीक है। टीचर्स को इसमें ट्रेनिंग दी जाती है कि वो टीचिंग स्किल्स यानी कि शिक्षण के कौशल को कैसे सीखें और कैसे उसको यूज करें। ओके, यहाँ पर लिखा है स्टैनफोर्ड टेक्निक। ज्यादातर जो है माइक्रो टीचिंग में स्टैनफोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 4 फेजेस होते हैं। इसमें पहला बोला जाता है कि आप योजना बनाइए, यानी कि आप एक अच्छे से चीज को प्लान कीजिए। उसके बाद होता है सिखाएं, उसके बाद उसको टीच करें। अब जैसे देखो आप में से जो भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, उन सबको ऑलरेडी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेड्यूल भेज चुकी हूँ कि यूनिट नंबर 1 में हम कैसे कैसे टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्या क्या हमारा शेड्यूल रहेगा, है ना। सो पहले हमने प्लान बना दिया, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया।
आप जो मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है? फीडबैक दीजिए, मुझे बताइए कि आपको पढ़ाया हुआ मेरा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर गलती से मुझसे अगर कोई टॉपिक मिस हो चुका है तो वो मुझे बताइए। ये फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। ये आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। पेड स्टूडेंट्स हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में बता दीजिए। सो ये फीडबैक ज़रूरी होता है, निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है रीप्लान। अगर जैसे फीडबैक में सबने पॉजिटिव फीडबैक दिया कि यस मैम सारे टॉपिक्स आप कवर कर रहे हो, आपका पढ़ाया हुआ हमें बहुत समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ये साइकिल चलता रहेगा। लेकिन अगर बच्चों को लगता है कि मैम ने ये टॉपिक मिस कर दिया, आप मुझे बताओगे तो मैं वापस प्लान करूंगी, तो वो पुनः योजना बनाए हो जाएगा। पुनः योजना, ठीक है, रीप्लान जिसको बोलते हैं, रीप्लान। इसके बाद फिर से सिखाएं, उसके बाद क्या होगा, फिर से सिखाएंगे जिसको कि रीटीच कहा जाएगा। उसके बाद फिर से निरीक्षण करें, यानी कि री फीडबैक। ये सारे चरण इसमें शामिल होते हैं माइक्रो टीचिंग में, जो कि आपको याद रखने हैं। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो, इफेक्टिव स्टूडेंट टीचिंग शुड बी प्राइम क्वालिटी ऑफ अ टीचर। बच्चों को अच्छे तरीके से कैसे पढ़ाया जाए, प्रभावी विद्यार्थी शिक्षण जो है एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ या मेरा बोलने का तरीका या मेरी बात रखने का, आपने बात प्रेजेंट करने का तरीका ही आपको समझ नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे मुझसे। ठीक है, तो अगर आप भी एक अच्छे टीचर बनना चाहते हो तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने बोलने, अपने पढ़ाने, अपने बात प्रेजेंट करने के तरीके में चेंजेस लेकर आना बहुत जरूरी है। सो ये होती है माइक्रो टीचिंग, इसमें ये इफेक्टिव भी होती है, स्किल्स भी इसमें चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए माइक्रो टीचिंग के लिए, और ये सब चीजें मतलब टीचिंग के लिए, एक अच्छे टीचर बनाने के लिए माइक्रो टीचिंग में ये सब चीजें एक पर्सन को सिखाई जाती हैं। ओके, माइक्रो टीचिंग में एक और चीज आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, जिसमें ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ टीचिंग इनटू स्मॉल मैनेजेबल यूनिट्स। मान लीजिए टीचिंग का ये पूरा एक प्रोसेस है, इसको ना छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, और एक एक छोटे छोटे हिस्से में काम करके आपको फिर इस तरह से छोटे लेवल से बड़े लेवल तक पहुंचाकर आपके गोल्स को, आपके लक्ष्यों को अचीव करने में आपकी मदद की जाती है। एक इसको भी नोट कर लीजिए कि माइक्रो टीचिंग किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, तो ये की गई थी ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए सेम चीजें ये रहने वाली हैं। ओके, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, सेट एग्जाम में भी इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं। ओके, एक क्वेश्चन ये होता है, जैसे मैंने आपको माइक्रो टीचिंग का एक साइकिल अभी बताया ना, जिसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ी, ये वाली सारी चीजें पढ़ी ना अभी, ये पूरा एक ऐसे गोल में एक साइकिल के रूप में काम करता है। ठीक है, इस पूरे साइकिल को पूरा करने में कितने मिनट लगने चाहिए, इसको लगने चाहिए 6 मिनट। ठीक है, टीचिंग जो है इसमें 6 मिनट तक होनी चाहिए। 6 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा कि आपको रीटीच, रीप्लान करने की जरूरत है या नहीं है। तो लगभग हर चीज को यहाँ पर 6 मिनट का समय दिया जाता है। ओके, एंड इसको एक और नाम दिया जाता है, ये है स्केल्ड डाउन टीचिंग मेथड। Okay, this is a scale down teaching methods. Okay, so I hope students आज का ये सेशन आप सभी को बिल्कुल पसंद आया होगा। कंटिन्यू करना चाहते हो तो कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आप चाहते हो कि मैं लेक्चर आपके लिए लेकर आऊं, तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड सेशन को एंड करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूं। देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर द 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग के क्या ऑर्डर होते हैं? सबसे पहला कौन सा होता है? मेमोरी, दूसरा अंडरस्टैंडिंग और तीसरा रिफ्लेक्टिव। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लेवल्स क्लासरूम एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सफिशिएंट ओपन एंड इंडिपेंडेंट। सो क्लासरूम का जो वातावरण है, कहां पर बिल्कुल खुला और स्वतंत्र होना चाहिए? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, इसको फिर से अच्छे से पढ़िए।
At which of the following teaching levels classroom environment is required to be sufficient, open and independent? किस लेवल पे बिल्कुल आजाद, बिल्कुल खुला और स्वतंत्र एनवायरमेंट आपके लिए होना चाहिए, तो वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि चिंतनशील स्तर। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत इजी आंसर है, जल्दी से इसको देखिए, मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।